खंडवा में भारतीय अनुसूचित जाति अधिकार मंच ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मंच ने आरोप लगाकर कहा, फर्जी दस्तावेजों से वर्मा बने विधायक। भारतीय अनुसूचित जाति अधिकार मंच ने विधायक देवेंद्र वर्मा की जाति का प्रमाण पत्र फर्जी होने का आरोप लगाया। मंच ने अंबेडकर चौक से रैली निकालकर राज्यपाल के नाम एडीएम के.आर. बड़ोले को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की। मंच के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि विधायक वर्मा द्वारा वर्षों से अनुसूचित जाति के अधिकारों का कुठाराघात किया जा रहा है। उन्हें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने और अज्जा के आरक्षण का कोई अधिकार नहीं है। विधायक वर्मा जाट जाति से संबंधित है जो अनुसूचित जाति नहीं है, जिसका पूरा रिकॉर्ड शासन एवं उच्च स्तरीय अनुसूचित जाति छानबीन समिति के पास उपलब्ध है। हमारी मांग है कि विधायक वर्मा को तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से निष्कासित किया जाए। भविष्य में इन्हें अज्जा के लाभ प्राप्त करने से रोका जाए। ज्ञापन मंच में सुभाष कटारे, अधिवक्ता डीएल बकोरिया, नानूराम मांडले, विजय भालेराव, हुकुमचंद मेंदुले, राजू सोनगत, सागर पवार, शहजाद पवार, सुनील पासी, वीरेंद्र गौतम, संतोष कपिल, राघवेंद्र माणिक, सुंदरलाल भालराय, नारायण फरकले सहित अन्य लोगों ने ज्ञापन सौंपा। खंडवा में जहां एक तरफ जन आशीर्वाद रैली की तैयारियां जोर शोर से चल रही है, वहीं पर विरोधियों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट में विधायक देवेंद्र वर्मा के मार्कशीट और जाति को लेकर जिस तरह का बवाल किया गया, उसमें विधायक देवेंद्र वर्मा का कॉन्फिडेंस देखते बनता है। देवेंद्र वर्मा से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि यह जो प्रकरण डाल रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये वाकई मिथ्यक और झूठे हैं। हमारे द्वारा कोर्ट को सभी प्रमाण पहुंचा दिए गए हैं और विरोधियों द्वारा जो केस दायर किया गया था, वह सभी केस कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं, अमान्य कर दिए गए हैं। विरोधियों को विरोध करने का काम है और हमें जनता की सेवा करना है। यहाँ पर आ गए बाबा, लेके आ गए परेशान, पेमेंट नहीं है, 600 तो 600 ही रह गया। ऐसा? हाँ। भाई आप कहीं के लिए आए? काय की काम? 600 ही मिलते हैं हमको इंदिरा गांधी का। तो अभी किसके साथ आए? कमल भैया। भाई तुम काय के लिए आई हो? हमारा पट्टा नहीं मिल रहा है, सबका मिला, हमारा पट्टा नहीं निकल रहा है और ये आधार कार्ड नहीं निकल रहा है। ये भी उनका भी थोड़ा 600। हमारा विधवा का पगार भी 2-3 महीना का ले आ रहा है। तो अभी काय के लिए आए हो? किसके साथ आए हो? नहीं, काय के लिए आए हो? कुछ विरोध करने आए हो क्या? काय का विरोध करने आए हो? आधार कार्ड नहीं निकल रहा है बच्चों, आधार कार्ड घूम गया, आधार कार्ड नहीं निकल, डबल से निकालो बोले तो वही नंबर दो। अब हम कहाँ चले, घूम गया गाड़ी में तो घूम गया। अपंग लड़का है, उसका कुछ होना कि नहीं, उसको कलेक्टर बोलता है आधार कार्ड। आप अभी काय के लिए आए हो यहाँ पर? विधायक वाले ये विधायक वाला करने के लिए आए हो ना? रैली में आया। रैली में आए हो? रैली में आए। रैली में आए हो कि अपनी समस्या लेके आए? रैली में आया। तो रैली में काय के लिए आए? किस बात का विरोध करने आए? यही आधार कार्ड नहीं निकल रहा है, अपंग लड़का है। क्या पकड़ के लाए? पकड़ के क्यों लाए? उल्टा बात कर रहे तू तो। पैसा भी नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, इसलिए आ रहे हैं उसके लिए। सरकार काम दे, कुछ नहीं, धंधा नहीं, काम बेटे, कम बेटे हमको कौन दे रहा है? पगार मिलता तो वो भी 2-3 महीना नहीं दे रहे। इसके लिए आए मोर्चे में। नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो बस इतना पूछ रहा हूँ, जैसे आप लोग आए हैं तो इस रैली में आए हैं, तो इस रैली में विधायक का विरोध हो रहा है, तो आप भी उसका समर्थन करने आए हैं? उसी में आए। हाँ, तो किस करने
तो आपको क्या आपत्ति है विधायक से? आपत्ति नहीं है, सब माननीय देवेंद्र वर्मा जी, इनकी जातियों के बारे कई वर्षों से विसंगति चली आ रही है कि ये अनुसूचित जाति के अंतर्गत नहीं आते हैं, पर जातियों के बारे में कभी खुलासा नहीं हुआ। हमारी भी कई बार मुलाकात भी हुई देवेंद्र भाई से। हमने कहा भैया ये सब मामला क्या है? बोले भैया यार हाँ बस ऐसा करके उन्होंने अपना जो भी है। फिर इनने कभी जाट के बारे में उल्लेख आया है, कभी सिलावट आ रहा है, कभी ठाकुर आ रहा है, कभी हिंदू आ रहा है। ये जो मैटर इससे पहले भी कंप्लेंट हुई है, जो अभी इनकी जांच कमेटी के सामने पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन इसकी वस्तुतः जांच क्यों नहीं हो रही है? पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? और इतने बड़े संवैधानिक पद, विधायक जैसे पद पर वो वर्तमान में विराजित है, और क्यों नहीं उसके ऊपर किया जा रहा है? इनके पिताजी की जाति ठाकुर लिखी हुई है, इनके भाई की सिलावट लिखी हुई है, कहीं जाट लिखी हुई है, तो ये विरादाभास एक परिवार में क्या 4 जातियाँ हो सकती क्या? बड़ा हैरतअंगेज विषय है। जब ये दस्तावेज स्कूलों से हासिल किए हैं सूचना के अधिकार के अंतर्गत, उसमें काटापीटी भी है, दस्तावेजों में हेराफेरी है, और एक ही परिवार के लोगों के भिन्न भिन्न जातियों का उल्लेख है, तो ऐसी सूरत में दस्तावेज प्राप्त होने के बाद मैं अनुसूचित जाति अधिकार मंच के हमारे अध्यक्ष महोदय और समाज ने निर्देशित किया कि भाई इस इशू को जो बार बार हो रहा है, वो पुनः फिर चुनाव आ रहे हैं, पुनः वो कौन से दस्तावेज पेश करके फिर विधायक बन जाएंगे। इसलिए अधिकार मंच के माध्यम से हमने शासन प्रशासन के नॉलेज में लाए हैं कि यदि ये विधायक पुनः निर्वाचित हो जाता है तो फिर क्या जांच करी सरकार ने, क्या जांच पुलिस ने करी है, और इसका जांच का विषय निर्धारित होकर उनके विरुद्ध FIR होना चाहिए यदि वस्तुतः दस्तावेज में हेराफेरी करी है और अनुसूचित जाति के अधिकारों का दुरुपयोग किया है, उन्होंने किसी के अधिकारों का हनन किया है, तो श्रीमान उनके विरुद्ध ये जांच होना चाहिए। छोटा सा और आखिरी प्रश्न, चुनाव के ठीक पहले ही ऐसा क्यों? क्योंकि इसको राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है। आप राजनीतिक चश्मे से देखो, कोई इशू नहीं है, लेकिन 3 साल पहले वाली जाँच भी तो देखो जो पेंडिंग पड़ी है। इसका भी हवाला है कि 3 बरस से जांच कमेटी के सामने क्यों पेंडिंग है? वो 3 साल पहले भी ये काम हो सकता था, लेकिन राजनीतिक है। लेकिन आज हमारे सामने तो फिर वो अधिकार का प्रश्न हो गया है। तो मेरी प्रार्थना है कि इसकी जांच होना चाहिए, पुलिस जांच करे और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध हो, ये हमारी प्रार्थना। मेरा परिचय एडवोकेट डॉक्टर DL बकोरिया है। मैं खंडवा का डॉक्टर अम्बेडकर समाज समिति का अध्यक्ष हूँ, संयुक्त संगठन का अध्यक्ष हूँ, और भी जो है संतदास समाज का भी अध्यक्ष हूँ। आदरणीय नमस्कार। आज पूरे सभी समाज उठ के आए हुए हैं विरोध करने के लिए, क्या बात है? बात यह है कि मैं चर्मकार समाज का अध्यक्ष सुभाष कटारे, भारतीय अनुसूचित जाति मंच का भी अध्यक्ष इन लोगों ने मुझे बनाया है। 15 दिन पहले मेरे संज्ञान में 6 दिन पहले इन्होंने डाले कि कटारे जी अध्यक्ष महोदय, विधायक जी ने हमारे साथ ऐसा फर्जीवाड़ा किया है, जाली सर्टिफिकेट बनाया है। मैंने बोला भाई मेन चीज़ों पे नहीं चलता, मुझे आँख से दिखा, मैं आँख से देखूंगा, जब मैं चीज़ों पे विश्वास करूंगा। उन्होंने पूरे कोर्ट की जो याचिका लगी थी जहाँ से निकालना था सूचना के अधिकार में, पूरे डॉक्यूमेंट उन्होंने दिखाए। फिर मैंने बोला ठीक है भाई हम करेंगे विरोध, जो सच्चाई है सच्चाई के साथ चलेंगे, समाज के साथ चलेंगे। अभी 2 दिन पहले आदरणीय खंडवा विधायक जी ने मुझे गुमटी दी, 36 गुमटी मेरी पास हुई थी। अभी 18 गुमटी थी चर्मकारों की, जो मेरे चर्मकार लोग बैठे हुए हैं। 18 गुमटी अभी 2 दिन पहले उन्होंने वितरण करी मुझे। मैंने इनको कल ही गुमटी लगा के दी है, कल ही हमने चालू करी है। तो ये मुद्दा हमारे साथ आया तो मैंने बोला ठीक है भाई, सच्चाई का हम साथ देंगे, जो सत्य सत्य के साथ चलेंगे, जनहित में जारी। वो भी हमारा समाज का है, ये भी समाज का। बाकी डॉक्यूमेंट देखने के बाद तो ना तो वो हमारे समाज का है, ना हमारे वर्ग का है, ना हमारे दल का है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सच्चाई है सच्चाई के ऊपर हम काम करें, सच्चाई को साथ दें। खंडवा विधानसभा है जो विधायक जी ने जो जंगली जाली सर्टिफिकेट बना के उन्होंने जो पेश किए, 15 साल से जो चुनाव लड़ रहे जाति का सर्टिफिकेट बना के, वो गलत है। उसके कोर्ट में भी उनके चल रहे हैं। और ये बात समाज के माध्यम अभी कुछ सालों पहले कुंदन मालवीय जी ने भी इस बात को उठाया था, तब क्या आप लोगों ने समर्थन नहीं करा था? नहीं, उस समय वो एक राजनीतिक मामला था, ये समाज का मामला है। मैं समाज का अध्यक्ष हूँ, समाज के स्तर से मैं बात करूँगा, समाज के स्तर से ही काम करूँगा मैं। कौन कौन से समाज के लोग आपसे जुड़ गए हैं? मेरे
बलई समाज के, चमार समाज के, सुनकर समाज के, यादव समाज के, कुछ ब्राह्मण भी है, सब साथ में है, वाल्मीकि समाज के भी, बौद्ध भी है। तो आप क्या चाहते हैं? भाई मैं सच्चाई का था, कब तक कि हम डुप्लीकेट डालडा घी खा के लीवर खराब करेंगे, किडनी खराब करेंगे, पेट खराब करेंगे, क्यों ना हम पतंजलि का ओरिजिनल घी खाएं, जिससे हमारी हेल्थ, स्वास्थ्य, सब शरीर समाज का भला हो। पूरी समाज में नकली घी खा के ऐसे मर जाएंगे हम। तो मैं सच्चे का साथी हूँ, सच का साथ देता हूँ। तो जो सच है वो सच होना चाहिए। मीडिया से भी मैं सम्मान चाहता हूँ कि मीडिया आप भी इस मैटर को उछाले कि जो सच्चाई का, हमारे साथ मत जाओ, हम जो भाषण दे रहे वो गलत, सच्चाई के साथ जो सच्चाई कहाँ तक के सच है उसके साथ आप दो। वो जितना भी पैसा इन्होंने कमाया 1400 करोड़ रुपए की, 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति है उनके पास। संपत्ति भी हम जांच करवाएंगे। भाई 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति कम थोड़ी होती। 2005 से विधायक बने हुए आदरणीय, उस समय 65,000 रुपये तनख्वाह होती थी, आज 2,20,000 रुपये तनख्वाह। तो इतना पैसा भी हम जोड़े तो 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा ना हो। इतना सार का पैसा कहाँ का है? बंगले 50 करोड़ रुपए का बंगला इंदौर में, देवास में है, नोएडा में है। अभी सोरल प्लांट डाले 10,000 करोड़ रुपए का, कहाँ से आया पैसा भाई? ये पैसा कहाँ से आया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक विधायक नहीं, एक विधायक को कितनी तनख्वाह मिलती है? खंडवानी में लगा हुआ सोलर प्लांट जो है वो एक बहुत बड़ी कंपनी का है। कंपनी का नहीं, उसमें अशोक पालीवाल जी पार्टनर है, आदरणीय विधायक जी पार्टनर है उसमें। और कहाँ की कंपनी आ गई ऐसा? ठीक है, आपका नाम और पद नाम बताइए। सुभाष कटारे, चर्मकार समाज के अध्यक्ष, भारतीय अनुसूचित जाति मंच का अध्यक्ष, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। सब आज जिला कलेक्ट्रेट में कुछ लोग पहुंचे थे जाति को लेकर कि आपकी जाति 4 है, ठाकुर है, इसके बाद आप सिलावट लिख रहे हैं, तो ये क्या सच्चाई है? इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं बचा है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, और कहीं ना कहीं वो जनता को बरगलाने का काम और इस प्रकार के विषय जिसका कोई जो पूरी तरह निराधार है, ऐसे विषयों को वो उठा रही है। हमने, अगर हम कहें कि जो आज तमाम तरीके की मंच हैं इस प्रकार के बात रखने के लिए, चाहे न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, सभी जगह उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। और निश्चित रूप से हर जगह हमने उनको पटकनी दी है और निश्चित रूप से ये इनकी विषय चलने वाला नहीं है। जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी हमारे क्षेत्र में भारी मतों से विजयी होगी। वैसे ये कुंदन मालवीय ने भी कुछ समय पहले प्रकरण लगाया था, तो क्या ये जो लगाया जा रहा है आरोप प्रत्यारोप, इसमें सच्चाई कितनी है? किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है, 100% झूठ का पुलिंदा है। उनके द्वारा चुनाव की रिट पिटीशन लगाई गई इसी विषय पर, इस विषय पर वो चुनाव की रिट पिटीशन में भी हारे, फिर अलग से इस विषय को उन्होंने कोर्ट में उठाया, वहाँ पर भी हारे। फिर उसके बाद इन्होंने शासन के पास छानबीन समिति में ये विषय उठाया, वहाँ पर भी ये इन्होंने मुँह की खाई है। सभी जगह से निराश होकर, हताश होकर ये विषय यहाँ पर इसको झूठ का पुलिंदा बनाने का काम कर रहे हैं। जनता सब जानती है, उनको पूरी तरह नकार चुकी है।